पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर और न्यूज रूम से शिखा ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अदिति, एनके रामाचंद्रन का ये संशोधन प्रस्ताव जिस पर डिवीजन मांगा गया, उन्होंने बाकायदा पढ़कर बताया। अब तक सारे संशोधन प्रस्ताव सिर्फ उस पर सहमति ली जा रही थी, लेकिन इसको पढ़ा उन्होंने कि मुस्लिम्स के अलावा अगर इसमें बोर्ड में जगह लोग पाते हैं, इसका हम विरोध करते हैं, इस पर संशोधन हो। क्या संदेश है, डिवीजन क्यों मांगा गया और पढ़ा क्यों उन्होंने? बिल्कुल, देखिए यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हाईकोर्ट तक जाने की बात थी, जो सरकार बार-बार कह रही थी कि हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, उस तक भी मुद्दा नहीं था। मुद्दा बार-बार यही है, चाहे फिर वो किसी भी विपक्ष के सांसद ने बहुत गहराई से उठाया हो कि कोई भी काउंसिल में, किसी भी बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों हो, क्या इस तरीके की स्थिति, और जिसको लेकर अमित शाह ने एक्सप्लेन भी किया था कि हम ये वक्फ के अंदर नहीं कर रहे, धार्मिक फैसलों में नहीं है, ये आर्थिक फैसलों में है, या यूं कहें कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल केसेस। उसी को लेकर जो रामचंद्रन है उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अब इस पे वोटिंग चल रही है। अब आप देखिए, जब सरकार ने जब पहला अमेंडमेंट जब किरण रिजिजू ने बढ़ाया था, जो पहली वोटिंग हुई थी, उसमें भी ये पूरी प्रक्रिया है, 15 मिनट का समय लगता है। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे और विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी भी, जैसा मैंने देखा कि प्रियंका गांधी मौजूद नहीं थी। ऐसे में अब देखते हैं कि वो आंकड़े और उस तरीके से क्या कुछ होता है, क्योंकि सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बिल है। लेकिन इसके अलावा ये पूरा प्रोसेस होता है कि इसमें गैलरी, जो पूरी फ्लोर होता है वो क्लीन होता है, गैलरीज क्लीन होती है, जिसको लेकर स्पीकर बता भी रहे हैं कि पुराने संसद भवन और नए संसद भवन की प्रक्रिया अलग है। ऐसे में ये पूरा प्रोसेस होता है, 15 मिनट का चिट भी दी जाती है। तो केवल ये है जिसका वोटिंग से किया जा रहा है। उससे पहले आपने देखा कि कई सारे अमेंडमेंट थे जो खारिज किए गए, चाहे फिर वो गौरव गोगोई का खारिज किया गया, इसके अलावा इमरान मसूद का खारिज कर दिया गया, ओवैसी का जो है वो टर्न डाउन कर दिया गया। जो अमेंडमेंट्स थे जो उनकी तरफ से मूव किए गए थे वो टर्न डाउन हुए, ध्वनि मत से हुए। अब लगभग 5 से 7 मिनट का और समय इसमें लग सकता है, और उसके बाद अभी कुछ और अमेंडमेंट बाकी हैं, क्योंकि लगभग ये बताया जा रहा है कि 44 तो थे, फिर लगभग टोटल 150 के आसपास की बात ये सामने निकल कर आ रही है। उसको एक एक करके, अब वो ध्वनि मत से होता है क्योंकि यहाँ पे एनके चंद्रन ने ये कहा था कि मैं डिवीजन चाहता हूँ, इसलिए इसका पूरा प्रोसेस हो रहा है और वोटिंग हो रही है। तो अब ये देखना होगा, बेहद महत्वपूर्ण बिल है, और ये बिल सरकार के लिए, जिसे बोलते हैं सरकार कोई भी बिल लाती है वो टर्न डाउन नहीं कर, उसको पारित कराना है। सेंसिटिव बिल था, इसमें घटक दलों की भी भूमिका थी, जिसमें लल्लन सिंह ने पूरा समर्थन दिखाया और ये बताया कि नीतीश कुमार और एनडीए ने मिलकर किस तरीके से जो बिहार में जो बदलाव किए, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों तक की भी जो पूरी बंदी थी वो नीतीश कुमार ने कराई, आरएलडी ने नहीं कराई थी अपने समय में। तो जाहिर तौर पे तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी ये प्रोसेस चल रहा है, लगभग आधे घंटे का और समय है जब ये प्रोसेस चलेगा, और अभी तो मणिपुर को लेकर भी चर्चा होनी है। तो ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण बिल है जो पारित हो रहा है, और जो संशोधन जाहिर तौर पे सरकार ने मूव किया था, किरण रिजिजू ने, वो पारित कर दिया गया है। तो ऐसे में अब ये प्रोसेस है, जैसे ये खत्म होगा और उसके बाद फिर जो कुछ बचे हुए अमेंडमेंट्स हैं उस पर भी संभवतः ध्वनि मत से, ये स्पीकर पर डिपेंड करता है, ध्वनि मत से उसको पारित या उसको ध्वनि मत से उसके लिए वोटिंग की जाएगी। जी शिखा, अपने वोट बैंक को यहाँ से संदेश देने की कोशिश भी झलक रही है क्या? आयुष, सबसे पहले तो आर्टिकल 26 जिसका जिक्र असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे, ये वही आर्टिकल है। यानी मुस्लिम धर्म जो है उसे हक है और स्वतंत्रता है कि वो अपने मामले में किसी की दखलंदाजी ना करे। दो गैर मुस्लिमों का इसमें होना यही संकेत दे रहा था, और इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 26, 27, 28 और 29 का जिक्र किया था, और ये आर्टिकल 26 है। अब आपके सवाल पर आती हूँ। जाहिर है ये वोट बैंक की राजनीति तो शुरुआत से ही मानी जा रही है। विपक्षी पार्टी जिस तरीके से इंटरवीन कर रहा था, और खास तौर पर आपने देखा होगा जब गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी स्पीच को आगे बढ़ाया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोगों के दिमाग के साथ खेलकर, एक विशेष समुदाय के दिमाग के साथ खेल करके आप उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक मिलेगा। अब जाहिर है दो गैर मुस्लिम्स अगर इस संगठन में होते हैं, इस कानून का हिस्सा होते हैं, तो इस पर सवाल उठा, जैसे कि इकरा हसन ने भी कहा कि फिर जब हिंदुओं की संपत्ति होती है, हिंदुओं के लिए कुछ बोर्ड बनता है, तो मुसलमान क्यों नहीं होते हैं? तो तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन बीजेपी इस मैंडेट के साथ आगे चल रही है कि उनको जो रेक्टिफाई करना है बिल के माध्यम से वो करेंगे, और जो अवैध तरीके से जो ज़मीन कब्जे में लिए जा रहे हैं उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। और एनडीए इसी को लेकर के संगठित होकर के इस समय आयुष चल रही है, और ये कम से कम नंबर गेम में भी झलक रहा है। बिल्कुल अदिति, संशोधन प्रस्ताव के बाद आगे क्या प्रक्रिया होगी?
देखिए, अभी जो मैं देख पा रही हूँ जिस तरीके से चल रहा है, इसको एक बार समझ लेते हैं। हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता देते हैं। दरअसल वोटिंग की प्रक्रिया होती है, जाहिर तौर पे नया संसद है, एक और जो नए सांसद हैं कई बार गलती हो जाती है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे विप्स खड़े हुए नजर आ रहे हैं अपने अपने सांसदों के साथ। ये हर एक विप के पास 15 के लगभग सांसद होते हैं। वो अपने समूह के सांसदों के पास जाके पूछते हैं कि क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, क्या आपने वही दबाया जो आपको दबाना था, क्या कोई आपको कंफ्यूजन है। अगर किसी को कंफ्यूजन है, आपने गलती से एब्सटेन दबा दिया, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो फिर उनको एक पर्ची दी जाती है, उनका सीट नंबर लिखा जाता है, उनको बताया जाता है कि उनका मत क्या है, और फिर वो विप्स जो है उसे सेक्रेटरी जनरल के पास पहुंचाते हैं, तो सेक्रेटरी जनरल को दी जाती है। तो केवल उन सांसदों की जिनको कंफ्यूजन है, जिनकी गलती से कुछ दब गया, उनकी पर्चियों को लिया जाता है, विप्स द्वारा सेक्रेटरी जनरल को दिया जाता है। तो अभी ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है जिसमें 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है, ये प्रोसेस वही चल रहा है जिसमें जो एक तो जो वोटिंग हुई है और उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसको लेकर तमाम, और फिर उसकी काउंटिंग होगी, फिर फाइनल नंबर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आएगा। तो यही पूरा प्रोसेस है, और जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा और ये हो जाएगा कि एनके रामचंद्रन ने जो मूव किया था अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट में किसके पक्ष में क्या आता है, क्या उसे खारिज टर्न डाउन किया गया या उसे पारित कर दिया गया, वो नंबर पर डिपेंड करता है। लेकिन उस नंबर से पहले ये तमाम प्रोसेस चल रहा है, और जब ये हो जाएगा तो इसके बाद जो बचे हुए अमेंडमेंट्स हैं जो अलग अलग सांसद मूव कर रहे हैं, वो संभवतः ध्वनि मत से, और अगर कोई वोटिंग की डिवीजन की मांग करता है तो उसे डिवीजन में करना पड़ेगा। डिवीजन में होगा तो यही 15 मिनट का प्रोसेस होगा कि पहले वोटिंग होगी, फिर विप्स जाके चेक करेंगे, फिर उसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो उसकी पर्ची बना के सेक्रेटरी जनरल को दी जाएगी। तो जाहिर तौर पे पूरी प्रक्रिया है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो इस चलते जो मेन अमेंडमेंट था वो तो पारित हो गया, लेकिन उसके बाद के अमेंडमेंट्स यहाँ पर अभी प्रोसेस में चल रहे हैं। लेकिन सवाल यही था कि अभी उसको लेकर भी फाइनल आंकड़ा, क्योंकि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी मौजूद नहीं थे, तो फाइनल आंकड़ा होना है, और ये सरकार ने तय किया है कि ये आज पारित होगा लोकसभा में, तभी जाके कल 8 घंटे की चर्चा राज्यसभा में होगी, और कल भी देर रात तक राज्यसभा में चर्चा के बाद उसको पारित कराने का पूरा वो प्रोसेस चलेगा, क्योंकि परसों यानी कि 4 तारीख को यानी कि फ्राइडे को सुबह 11 बजे लोकसभा, 11 से 12 बजे लोकसभा नेशनल एंथम के बाद सिनेट आए कर दी जाएगी। बिल्कुल अदिति, और फिलहाल जिस बात का जिक्र आपने किया कि लगभग 15 मिनट का वक्त लगता है, वो वक्त अभी जारी है, और जिन सदस्यों ने पर्ची से वोट कास्ट किया उनको एड ऑन किया जा रहा है। फिलहाल जो सेक्रेटेरिएट के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो वोट्स को काउंट कर रहे हैं। ये तस्वीरों में हलचल नज़र आ रही है। लेकिन एनके रामचंद्रन के संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, डिवीज़न की मांग की गई उसके बाद, और डिवीज़न के बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से जिन सदस्यों ने वोट किया, जिनको करेक्ट करना था या जिन सदस्यों ने वोट नहीं कास्ट किया, उनको पर्ची दी गई, और अब उन वोट्स को ऐड ऑन किया जा रहा है। 243 वोट जो इलेक्ट्रॉनिक वोट का रिफ्लेक्शन था आंकड़ों का, 243 वोट इसके खिलाफ पड़े हैं, और इसके पक्ष में 196 वोट पड़े हैं। लेकिन लगभग 80 वोट और ऐड ऑन होंगे। उसमें क्या डिवीज़न रहता है, कौन कितना किसके पक्ष में जाता है, ये देखना होगा। शिखा, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा में संशोधन प्रस्ताव जो है धीरे धीरे गिर रहे थे, लेकिन इस पर हमने एक देखा कि डिवीज़न की मांग की गई है।